इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। आप अपने अंग्रेजी को और इफेक्टिव, ऑर्नामेंटल, इम्प्रेसिव बनाएं। आज का हमारा टॉपिक है इट हैज़ बीन एजेस सिंस। इट हैज़ बीन एजेस सिंस का मतलब है ज़माना हो गया। तो आप स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? पहले आप लिखें इट हैज़ बीन एजेस सिंस, उसके बाद आप रिमेनिंग सेंटेंस लिख दें। जैसे ज़माना हो गया उससे बात किए हुए, ज़माना हो गया उससे बात किए, इसका मतलब ज़माना हो गया मैंने उससे बात नहीं की। इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई टॉक टू हर। इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई टॉक टू हर, उससे बात किए हुए बहुत समय बीत गया है, ज़माना गुजर गया है। ज़माना हो गया मुझे अपने परम मित्र से मिले हुए, ज़माना हो गया मुझे मेरे परम मित्र से मिले हुए। इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड। इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे परम मित्र से मिले मुझे बहुत समय हो गया है, यानी ज़माना गुजर गया, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। ज़माना हो गया मैं अपने गांव नहीं गया, यानी गांव देखे मुझे ज़माना हो गया। इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई विजिटेड माई विलेज। इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई विजिटेड माई विलेज, ज़माना हो गया हमें यात्रा पर गए हुए, ज़माना हो गया हमें यात्रा गए हुए। इट हैज़ बीन एजेस सिंस वी वेंट ऑन ट्रिप। इट हैज़ बीन एजेस कर दो, सिंस फिर दूसरा वाक्य लिखो वी वेंट ऑन ट्रिप। ज़माना हो गया, ज़माना गुजर गया मुझे फुटबॉल खेले हुए, ज़माना गुजर गया मुझे फुटबॉल खेले हुए। इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई प्लेड फुटबॉल। इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई प्लेड फुटबॉल, ज़माना हो गया मुझे पिज़्ज़ा खाए हुए, ज़माना हो गया मुझे पिज़्ज़ा खाए हुए। इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई एट पिज़्ज़ा। इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई एट पिज़्ज़ा, ज़माना हो गया हमें दादी से मिले हुए, ज़माना हो गया हमें दादी से मिले हुए। इट हैज़ बीन एजेस सिंस वी मेट आवर ग्रैंड माँ। इट हैज़ बीन एजेस सिंस वी मेट आवर ग्रैंड माँ, दादी से मिले हमें बहुत समय हो गया है। ज़माना हो गया मुझे वो पिक्चर देखे हुए, ज़माना हो गया मुझे वो पिक्चर देखे हुए। तो इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई वॉच दैट मूवी। इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई वॉच दैट मूवी, ज़माना हो गया मुझे अपने जूते पॉलिश किए हुए, ज़माना हो गया मुझे अपने जूते पॉलिश किए। इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई पॉलिश माई शूज़, ज़माना हो गया मुझे शॉपिंग किए हुए, ज़माना हो गया